हमको तो लग रहा है कि जो भी गायत्री वाले हैं देवद्रोही हैं, जो भी गायत्री वाले हैं देवद्रोही हैं। क्यों? एक बात समझने का जरूर कोशिश करना चाहिए जिसे वे अपनी देवद्रोहिता के चलते नहीं देख पाते। आप भी हैं तो हम एक बात आपसे पूछें जिसके जवाब के अंतर्गत कि मंत्र देवी का है देवता का है? देव का है। मंत्र का अभिष्ट देव है या देवी है? गायत्री छंद है। गायत्री छंद है, मंत्र का अभिष्ट देव है, तो मंत्र के अभिष्ट देव को उठाकर फेंक दिया जाए और छंद जिसमें देव मंत्र आरोहित विरोहित है उस छंद का काल्पनिक मूर्ति बनाकर पूजा जाए, अभिष्ट देव को हटा दिया जाए और काल्पनिक देवी की मूर्ति बनाकर पूजा जाए। ये देवद्रोहिता नहीं तो और क्या है? छंद को पूजा जाए, जो अभिष्ट देव है उसको छोड़ दिया जाए, जबकि इसमें स्पष्टता शब्द है भर्गो देवस्य। देव सब स्पष्टता संकेत दे रहा है कि ये मंत्र पुल्लिंग का है, देव का है, स्त्रीलिंग देवी का नहीं है। इसके बावजूद हम इसको स्त्रीलिंग मंत्र गायत्री मंत्र कहे, देव मंत्र के बजाय ब्रह्म मंत्र के बजाय गायत्री देवी कहे, हमको तो लग रहा है कि यह कितनी घोर भ्रामकता, कितनी नासमझदारी है, कितनी घोर नासमझदारी है, कितनी घोर भ्रामकता है। इसको क्या जवाब, क्या कहा जाए? एक छंद, गायत्री क्या है? छंद है, व्याकरण का अंग भी नहीं है, उपांग है। गायत्री में छंद व्याकरण है, एक अंग है, और छंद में जैसे विभिन्न, जैसे अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, लक्षणा जाति है, अजाति है, ये सब छंदों के जो प्रकार हैं उसमें एक गायत्री भी छंद है, गायत्री भी छंद है। तो गायत्री छंद जो 24 मात्राओं में होने रहने वाली है, इस छंद को हम देवी बना दिए, जो ऑलरेडी देवता है उसको निकाल कर फेंक दिए। क्या की? जब गायत्री देवी हो गई तो देव मान रहा है। देव मंत्र होना चाहिए या गायत्री मंत्र? रामायण को चौपाई राम क्यों नहीं कह दिया? रामायण जो है राम की लीला चौपाई दोहा, श्लोक चौपाई दोहा सोरठा छंद इसमें वर्णित है। राम की लीला जो है चौपाई दोहा छंद सोरठा और श्लोक में वर्णित है। अब हम चौपाई राम को करके काल्पनिक बना ले, अयोध्या वाले राम को ठुकरा दे। अब हम दोहा लक्ष्मण को स्वीकार कर ले कि भाई हम चौपाइयों के बीच बीच में दोहा आया है, राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी रहते हैं, इसलिए दोहे लक्ष्मण जी असली रूप में है। तो चौपाई राम जी है और दोहा लक्ष्मण जी है और सोरठा सीता जी है। हमें छंद क्या है भाई? तो अब छंद जो है हनुमान जी को कहा दिया, वो बीच बीच में खूब आए हैं। अच्छा श्लोक भी है, तो ईश्वर से जो है और हम चौपाई का काल्पनिक मूर्ति गढ़, हम सोरठा का काल्पनिक मूर्ति गढ़ कहें कि वो राम लक्ष्मण सीता नहीं, ये राम लक्ष्मण सीता है। उस राम लक्ष्मण सीता का विस्थापन कराएगा कि नहीं? छंद में छंद क्या है? जब हम किसी चीज को, जब कोई भाषा हम प्रयोग करते हैं अपने भावों को यानी आपको तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं, जब अपने भाव को आप तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं तो उसे अभिव्यक्त होने वाले शब्द जो है वो भाषा है। अभिव्यक्त होने वाले जो शब्द है वो क्या है? भाषा है। भाषा थोड़ी शुद्ध हो, परिष्कृत
परिमार्जित हो। इस भाषा के शुद्धि, परिष्कृत और परिमार्जन के लिए व्याकरण बना। अब इस व्याकरण को सर्वसर्वा को करके भाव खत्म कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण है, भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण है, व्याकरण के उपांग रूप में छंद है,